नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूं और मेरा ये वीडियो है द प्रिंट का 23 मई 2026 का 6:04 PM IST का एक आर्टिकल है कि सेंटर टेल्स दिल्ली जिमखाना क्लब टू हैंड ओवर लैंड बाय 5 जून नीड्स इट टू सिक्योर डिफेंस इंफ्रा। ये है हेडिंग इसकी। तो प्रिंट का ये आर्टिकल जो है बड़ा रोचक है और फिर बाद में जब मैंने पता लगाया कि वास्तव में जिमखाना क्लब क्या है भाई, जिसके लिए इतना ज़्यादा वो है हवा, मतलब इतनी परेशानी है, तो कुछ अजीबोगरीब रहस्य निकल करके इसके आए। आइए मैं आपको इसके साथ मैं आपको इसके विषय में कुछ शेयर करूंगा, इसकी जानकारी जो अलग अलग मीडिया समूहों से ली गई है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो जिमखाना क्लब है ये लुटियंस जोन न्यू दिल्ली में सबसे पॉश इलाका जहाँ पर राष्ट्रपति भवन वगैरह का एरिया है वहीं पर है, सफदरजंग रोड पर है, ध्यान रखिए। ये इस्टेब्लिश किया गया था 3 जुलाई 1913 को। 3 जुलाई 1913 का इस्टेब्लिश्ड है। इसके पहले प्रेसिडेंट थे स्पेंसर हारकोर्ट बटलर, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध। यूपी के यूनाइटेड प्रोविंस उस ज़माने में कहा जाता था, तो यूपी के पहले गवर्नर जनरल थे सर हारकोर्ट बटलर और वो इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। अब आप ये समझिए कि इसका एरिया है 27.3 एकड़, लगभग 1,10,000 मीटर स्क्वायर सफदरजंग रोड पर। और सरकार इसे ये ज़मीन लीज पर इस क्लब को उपलब्ध कराई है। इसका लीज, इसका किराया कितना है मालूम है? आपके दांतों तले उंगली दबा लेंगे आप कि 1,000 रुपीज़ पर ईयर इसका किराया केवल है। इसमें एक तरफ इस समय डिफेंस मिनिस्ट्री है और दूसरी तरफ पीएम का आवास है, 7 लोक कल्याण मार्ग। इसको पहले 7 रेसकोर्स रोड कहा जाता था, उसका नाम बदल करके लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया है। तो 7 लोक कल्याण मार्ग पर दूसरी तरफ है, इसकी बाउंड्री से टच करते हैं सब। इसमें 26 टेनिस कोर्ट घास वाले हैं, 7 क्ले कोर्ट्स हैं, 3 स्क्वैश कोर्ट है, 1 बैडमिंटन कोर्ट है, 1 जो है बिलियर्ड का रूम है, कोर्ट रूम है इसमें बना हुआ है। और यहाँ पर और भी चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि इसमें 3 जो हैं लाउंज बार हैं, 43 रहने के लिए कॉटेज हैं, एक जो है ढका हुआ स्विमिंग पूल है, कवर्ड, फुल्ली कवर्ड। कुल इसके सदस्य हैं 1200। और आपको मालूम होना चाहिए इसकी सदस्यता के लिए कितना पैसा चाहिए, आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। पैसा आप चाहे जितना लिए घूमो, इसमें सदस्यता नहीं मिलेगी। इसका जो वेटिंग लिस्ट है वो 30 से 40 साल की चल रही है और वेटिंग लिस्ट के लिए जो फीस लगती है वो है 7.5 लाख पर ईयर वेटिंग लिस्ट की, ध्यान रखिएगा। हर साल लगभग 100 सदस्यों के लिए सदस्यता खोली जाती है। इसमें से 40% टॉप IAS अधिकारी या जुडिशरी वगैरह के अधिकारी होते हैं, जजेस, 40% टॉप डिफेंस ऑफिशियल्स होते हैं और 20% अदर्स होते हैं, जिसमें बड़े बड़े नेता, बड़े कारोबारी होते हैं। एक बात और है, मेंबरशिप, ये जो 20% अदर्स में जिनमें कारोबारी वगैरह की बात है, अगर आप बहुत टॉप क्वालिटी के IAS अफसर नहीं हैं तो मेंबरशिप के लिए ख़ानदानी अमीर होना ज़रूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके बाप दादा इसके सदस्य रहे हों, वो सिफारिश करेंगे, वो अपना सिग्नेचर करके देंगे, तब आपको इसमें सदस्यता मिलेगी। अरुण जेटली लॉ मिनिस्टर थे अपने ज़माने में, उनके पिताजी इसके सदस्य भी थे। उन्होंने ये जो क्या नाम है आपका जिमखाना क्लब है, इसके स्विमिंग पूल का
रिपेयर कराया था, निर्माण कार्य कराया था इसमें कुछ, लेकिन वो इसके मेंबर नहीं हो पाए थे, वेटिंग में ही रह गए थे। ध्यान रखिए। अब इससे आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि कितना इलीट लोगों का क्लब, समझ रहे हैं। और तो और इसमें जो है राहुल गांधी भी इसके सदस्य हैं और 2006 से इसके मेंबर हैं राहुल गांधी। अब आइए सरकार, ये तो रहा इस दिल्ली जिमखाना क्लब की बात जी। अच्छा एक बात और है, जब इस्टेब्लिश हुआ था तो इस जिमखाना क्लब का नाम था इंपीरियल जिमखाना क्लब, जो बाद में केवल जिमखाना क्लब बन गया था। बस ये रईसों का अड्डा था भारत की। अब इस पर बहुत सारे अनियमितता के आरोप लगे। पहली अनियमितता क्या हुई, इसमें बहुत बड़ी एक, पहले तो ये माना जाता है कि संजय गांधी भी इस क्लब के सदस्य थे और रुखसाना सुल्तान जो कभी फिल्मों में काम करती थी, बहुत दिनों तक काम की है, इस संजय गांधी की मित्र इसी जिमखाना क्लब में ही उससे मुलाकात हुई थी, इसके मित्र बन गए थे। और ऐसे इस रुखसाना सुल्तान का इम्पोर्टेंस आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा। इसके कहने पर ही दिल्ली गेट के आसपास, जामा मस्जिद के आसपास के इंक्रोचमेंट को 24 घंटे के अंदर हटाने का आदेश दिया था संजय गांधी ने, इसी रुखसाना सुल्तान के कहने पर। जब ये खड़ी हुई वहाँ दिल्ली गेट पर तो कहा, अरे ये तो यहाँ तो कीड़े मकोड़ों से बदतर लोग रहते हैं, ये कैसे इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकता है। बस चुप गई बात संजय गांधी को। संजय गांधी ने तुरंत आदेश दे दिया, गिराओ इसको। उस समय माँ प्राइम मिनिस्टर थी, किसके रोके के थे, कौन रोक सकता था। टूटना शुरू हो गया था। रक्षा मंत्रालय, कुंवर नारायण कांड हुआ था यहाँ, एक बहुत बड़ा जासूसी कांड हुआ था, कुंवर नारायण कांड कहा जाता है। ये राजीव गांधी के समय में ये कांड हुआ था। रक्षा मंत्रालय की काफ़ी सारी फाइलें लीक हो गई थी और इससे गुस्सा करके 1985 में राजीव गांधी ने इस जिमखाना क्लब को तोड़ना चाहते थे, वो तोड़ने के लिए दबाव आदेश दिया, लेकिन बड़े लोगों के दबाव के कारण इसको तोड़ा नहीं जा सका। बड़े बड़े जजेस, बड़े बड़े इलीट क्लास के लोग, पीएमओ के लोग इसके मेंबर्स थे, डिफेंस के एक से एक ऑफिसर्स इसके मेंबर्स थे। तो कहा ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। अब इसमें कुछ और अनियमितता के आरोप लगे, जैसे 2014 में दिल्ली गवर्नमेंट ने 2.92 करोड़ रुपए का लग्जरी टैक्स देने को कहा इसको। पता नहीं इसने जमा किया कि नहीं जमा किया। एनजीटी ने इसके ऊपर आदेश जारी किया कि आप अनावश्यक पानी की बर्बादी कर रहे हो। 5 बोरवेल हैं इसके पास और इसके लिए 5 लाख रुपीस का जुर्माना लगाया था। अनियमितता का आरोप इसके मैनेजमेंट पर लगा तमाम। पता लगा जांच में कि इसको जो ज़मीन दी गई है 27 एकड़ की, वो स्पोर्ट्स के लिए दी गई है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए दी गई है। लेकिन जब इसके खर्चों का विवरण देखा गया तो 2014-15 से लेकर के 17-18 के बीच में जो भी पैसा इसके फंड में आया था, उसका केवल 2.77% ही स्पोर्ट्स पर खर्च हुआ, वो भी यहीं सब इन्हीं बैडमिंटन और ये बिलियर्ड्स वगैरह पर। बाकी सब काहे पर खर्च हुआ? कैटरिंग पर, वाइन, बेवरेजेस, शराब, सिगरेट, इन सब पर खर्च हुआ। अब यहाँ पर जो लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, जो कि अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर में आते हैं, इन्होंने 5 जून तक 2026 तक बंगले को खाली करने का आदेश दिया। अब आप जान गए होंगे साथियों कि इंपीरियल जिमखाना क्लब या आजकल के नाम पर जिमखाना क्लब क्या है, इसका रसूख कितना तगड़ा है, और आप ही बताइए क्या ये खाली हो पाएगा 5 जून तक? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा।
जिमखाना क्लब की जानकारी। और अगर ऐसा होता है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।